का बड़ा दावा है ये। 866 टैंक, 91 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने एक और दावा किया है, एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है कि रूस आम लोगों को भी निशाना बना रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन का कहना है कि रूस के सैनिक, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है रूसी हमले में 474 यानी 474 आम नागरिक मारे गए हैं। जंग में 861 नागरिक घायल हुए हैं। रूसी हमले में 200 स्कूल तबाह हो गए हैं, 34 अस्पताल, 1500 बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो हमले कर रहा है रूस, इसके लिए बाकायदा बाइडेन पुतिन की क्राइम कुंडली बना रहे हैं, पुतिन की क्राइम फाइल तैयार कर रहे हैं। देखिए जरा उस क्राइम फाइल में क्या है। यह है क्राइम फाइल। अमेरिका का रूस पर युद्ध अपराध का आरोप है कि युद्ध अपराध में शामिल है पुतिन। रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है अमेरिका। खार्किव में क्लस्टर बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। अमेरिका समेत 39 देशों ने जांच की मांग की है इसकी। अमेरिका रूस के खिलाफ बाकायदा एक फाइल तैयार कर रहा है पुतिन के खिलाफ। रूस के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जांच हो सकती है। रूस के खिलाफ नरसंहार के सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन ने युद्ध अपराध को बाकायदा डिफाइन किया है, परिभाषित किया हुआ है। आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध में अपराध माना जाता है। सेना से सेना लड़ती है। जानबूझकर हत्या, अमानवीय व्यवहार युद्ध अपराध में आता है। रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाना भी युद्ध अपराध में शामिल है। दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध अपराध को लेकर बाकायदा सजाएं हुई थी। आपको बताएं, 10 नाजी नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई थी युद्ध अपराध में। 1946 में जापान के पीएम टोजो हिडेकी को बाकायदा फांसी की सजा हुई थी। 2012 में कांगो के सरदार थॉमस लुम्बंगा दोषी पाए गए थे और जंग में बच्चों के इस्तेमाल पर 14 साल तक की सजा है राष्ट्राध्यक्ष और उसके सेनापतियों को भुगतनी होती है। दूर मत जाइए, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने युद्ध अपराध में सूली पर चढ़ा दिया था। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जो अब तक नाटो का गाना गा रहे थे, अब कह रहे हैं भरोसा उठ गया है। जी हां, नाटो जो 30 देशों का संगठन है उससे जेलेंस्की का भरोसा उठ चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। नाटो संगठन सारे देश, यूरोपीय देश, अमेरिका शामिल है। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं जब नाटो ये लॉलीपॉप दे रहा था जेलेंस्की को, आइए कि हमारे संगठन में जुड़ जाइए, और इसके बाद जंग शुरू हो गई। फायदा कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं जेलेंस्की? जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें अब तुम पर भरोसा नहीं है। अब तक उम्मीद थी कि 30 देशों का संगठन शायद हमारे लिए लड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं किया। जेलेंस्की कह रहे हैं जंग के बीच जेलेंस्की ने अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। आपको बताऊं, यूक्रेन का नाटो से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा यूक्रेन की मौत के लिए यूरोप जिम्मेदार है। जेलेंस्की कह रहे हैं रूस से टकराव से बचना चाहता है नाटो, यूक्रेन को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता है नाटो, और अगर यूक्रेन नहीं बचा तो यूरोप नहीं बचेगा। यूक्रेन की बर्बादी के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार है पूरी तरह से। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद नहीं की, उनका कहना है। 13 दिन में पश्चिम ने ठोस कदम अब तक नहीं उठाए। बमों हमलों से बचा सकते थे ये पश्चिमी देश जो मूक बधिर बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं। रूस के हमले के बाद नाटो ने मदद नहीं की है। जेलेंस्की ने बार बार नाटो से मदद मांगी है। यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की है। नाटो ने यूक्रेन की मांग को खारिज कर दिया था। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं जेलेंस्की। सोचिए, जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम इस 30 देशों के ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर कोई विश्वास नहीं है। सुनिए जरा। जरा सोचिए, जो नाटो यूक्रेन और रूस की जंग की सबसे बड़ी वजह, उसी नाटो से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अब भरोसा उठ चुका है। जेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया के 30 देशों का सबसे मजबूत संगठन ऐसे दगा दे जाएगा, लेकिन पुतिन ने नाटो को सीधी चुनौती दी और नाटो को डर है कि कहीं पुतिन उन पर हमला न कर दे। Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные.
уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. We made clear for months that President Putin would pay a high price for renewed aggression against Ukraine. And this price is exactly what he is paying now. A near total isolation on the world stage. बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर नाटो से जुड़ी हुई है। नाटो की पुतिन को चेतावनी, अब तक तो कुछ किया नहीं नाटो, लेकिन वार्निंग रोज दे रहा है। नाटो की पुतिन को चेतावनी है, पुतिन को परिणाम भुगतने होंगे, जुबानी जंग जारी है, पुतिन युद्ध की कीमत चुकाएंगे, उनका कहना है। रूस दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा।